अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज़। आज हम पाकिस्तान जियोग्राफी का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पाकिस्तान पोर्ट्स, पाकिस्तान के आइलैंड्स और पाकिस्तान के बीचेस को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारी पाकिस्तान जियोग्राफी का जो लेक्चर्स हैं, जो कोर्स हैं, वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो बगैर टाइम को ज़ाया किए हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले पाकिस्तान का मैप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आपको पता है जो बीचेस होती हैं, जो सी पोर्ट्स होती हैं और जो आइलैंड्स होते हैं वो समंदर के अंदर ही या समंदर के पास ही होती हैं। तो इसलिए जो हम देखने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की साउदर्न साइड, जो अरेबियन सी के साथ जो कोस्ट लाइन लगती है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो अपनी कोस्ट लाइन जो अरेबियन सी के साथ शेयर करता है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो टोटल 1058 किलोमीटर जो है वो कोस्ट लाइन शेयर करता है। ठीक है, अरेबियन सी के साथ दो पाकिस्तान के प्रोविंस शेयर करते हैं, एक बलूचिस्तान और दूसरा सूबा सिंध। ठीक है, जैसे आपको मैप में नजर आ रहा है। ठीक है, 1058 में से 800 किलोमीटर जो है ये बलूचिस्तान शेयर करता है और 258 किलोमीटर जो है वो सिंध शेयर करता है अपनी कोस्ट लाइन अरेबियन सी के साथ। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, और देन अब हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान की सी पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, और हम जो है वो बलूचिस्तान से अपनी पोर्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको इधर ट्रिक नज़र आ रही होगी, इसको याद करने का तरीका। ठीक है, जे जी पोज जी के पी के। ठीक है, इसी तरतीब से आपने याद करना है और इसी तरतीब से ये सीक्वेंस वाइज ये पोर्ट्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान की कोस्ट लाइन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जे से जीवानी और जी से गवादर, पी से पिसनी, ओ से और मारा, एस से सोमयानी। ठीक है, और जी से गिदनाई और देन सिंध की अब स्टार्ट हो जाती हैं। ये तीनों जो हैं ये सिंध की सी पोर्ट्स हैं। सबसे पहले जो है वो कराची, पोर्ट कासम और देन लास्ट में केटी बंदर। इसी सीक्वेंस से आपने इस वर्ड को याद करना है और इसी तरतीब से जो है वो आपकी सी पोर्ट्स क्लियर हो जाएंगी। आपको फिंगर टिप पे इनके नाम जो हैं वो याद हो जाएंगे और इसी सीक्वेंस से ये अवेलेबल हैं ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जीवानी पोर्ट को। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है, उसका जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, उसके दो बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो शेयर करते हैं अपनी कोस्ट लाइन। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है गवादर और ये है लसबेला। ठीक है, सबसे पहले जो सी पोर्ट इधर अवेलेबल है, जो ईरान के बिल्कुल नजदीक तरीन है, वो है जीवानी। ठीक है, इधर आप लिख लें, ये ईरान के करीब तरीन पोर्ट है। ठीक है, नियर टू ईरान। और आपको पता है कि इसके बिल्कुल साथ ही ईरान की एक सी पोर्ट है, फेमस सी पोर्ट है, जिसको चहाबार सी पोर्ट के नाम से हम जानते हैं और ये कंट्रोल में रह चुकी है इंडिया के। इंडिया और ईरान का जो है वो एक ट्रीटी हुई थी इसको लेके। इंडिया जो है वो इसको यूज कर रहा था 10 सालों के लिए। 2015 में उसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और 2025 में इसका जो है इख्तिताम होने जा रहा है। ठीक है, ये इंडिया के कंट्रोल में थी। ये इसलिए थी ताकि उसको जो है वो पाकिस्तान का सहारा ना लेना पड़े अफगानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से ट्रेड के लिए। ठीक है, इसलिए उसने ये जो डील है ईरान के साथ
इसको लेके की थी और अमेरिका की तरफ से इस सी पोर्ट को लेके सैंक्शंस लगाई जा रही हैं ईरान पे भी और इंडिया पे भी। ठीक है, ये कुछ दिन पहले जो है वो न्यूज़ में ये सी पोर्ट रह चुकी है। ठीक है, ये जिवानी के बिल्कुल करीब 3 पोर्ट है। ठीक है, तकरीबन 110 किलोमीटर का फासला है जिवानी और चहाबार पोर्ट का। ठीक है, और ये गवादर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आपने बस यही याद रखना है जिवानी के हवाले से। ठीक है, और इसके बाद जो सी पोर्ट है पाकिस्तान की वो गवादर, विच इज मोस्ट फेमस। सेकंड नंबर पे वो भी गवादर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। ठीक है, आप इधर लिख लें गवादर। गवादर जो सी पोर्ट है ये 1958 के अंदर हमने ओमान से जो है वो परचेज की थी। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने इसका पे किया था, कुछ कहते हैं कि नहीं पे किया था, लेकिन मलक फ़िरोज़ खान नून जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और अल सईद अल तैमूर जो कि ओमान के किंग थे, इन दोनों ने डील की थी और ये पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया गया था ये एरिया, ये इलाका। ठीक है, और इससे पहले भी ये पाकिस्तान का होता था। पाकिस्तान के एक लसबेला के जो किंग थे, यहाँ डायनेस्टी थी, उन्होंने ये गिफ्ट कर दिया था ओमान को और देन कुछ सालों बाद 1958 के अंदर ये वापस पाकिस्तान को ये एरिया दे दिया जाता है। ठीक है, 1958 के अंदर ये पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है दोबारा। ठीक है, और ये सी पैक का हिस्सा है और ये बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सी पोर्ट है। ठीक है, और ये दुनिया की डीप सी पोर्ट्स में गवादर सी पोर्ट का शुमार होता है, जो कि बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ शिप्स। ये शिप्स की ट्रैवलिंग के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है डीप सी का होना। ठीक है, ये डीप सी वाली पोर्ट है दुनिया की। और जो प्रोजेक्ट है सी पैक का, आपको पता है कि इसको जो है वो फंक्शनल कब किया गया, 2016 को, और ये 2030 में जो है ये प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। ये जो सी पोर्ट है ये कंप्लीट हो जाएगी, सी पैक का जो हिस्सा है इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और टोटली जो फंक्शनल हो गई थी, आपको पता है कि 2021 के अंदर इसको टोटली फंक्शनल कर दिया गया था, इसको खोल दिया गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और देन आ जाए जी पासनी की तरफ। ठीक है, गवादर से आगे बिल्कुल जो सी पोर्ट अवेलेबल है गवादर के पास वो है पासनी। एक तो ये गवादर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है और दूसरी ये फिश हार्बर के लिए फेमस है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, फॉर द फेमस ऑफ फिश हार्बर। और इसी सी पोर्ट से 40 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसको अस्टोला आइलैंड कहते हैं। ठीक है, अस्टोला आइलैंड जो है वो पासनी सी पोर्ट से 40 किलोमीटर दूर है बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये फिश हार्बर के लिए ये सी पोर्ट फेमस है। और पासनी के बाद जो है आपने नेक्स्ट जो सी पोर्ट बनानी है वो और मारा। ठीक है, ये भी गवादर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, आप इधर इसको लिख लें। और मारा इज आल्सो फिश हार्बर। ठीक है, ये भी फिश हार्बर है। और दूसरा ये किस चीज के लिए फेमस है, पाकिस्तान की जो नेवल बेस है वो और हमारा सी पोर्ट के अंदर है। ठीक है, उस नेवल बेस को हम जिना नेवल बेस कहते हैं। ठीक है, जिना नेवल बेस जो मिलिट्री कंट्रोल के अंदर है वो और हमारा सी पोर्ट के अंदर है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। और मारा का जो नाम है ये अलेक्जेंडर के एक जर्नल थे, उसकी डेथ हुई थी और मोज की, और उसी वजह से यहाँ का जो एरिया था आसपास का उसका नाम जो है वो और मारा रख दिया गया। ठीक है, आपने ये याद रखना है। और देन और मारा के बाद नेक्स्ट जो सी पोर्ट है वो सोनमयानी। ठीक है, ये लसबेला के अंदर है। अब जो है वो लसबेला की सी पोर्ट्स स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, सोनमयानी।
ये कोई बहुत बड़ी सी पोर्ट नहीं, एक छोटी सी पोर्ट है, ठीक है। और ये लसबेला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, ठीक है। और ये फेमस क्यों है? यहाँ की जो बीच है सोमयानी के नाम से वो फेमस है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, सोमयानी बीच यहाँ की फेमस बीच है, सोमयानी पोर्ट के पास, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन नेक्स्ट जो है वो गिदनाई सी पोर्ट आ जाएगी, ठीक है। वो भी लसबेला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। इधर आप लिख लें गिदनाई। गिदनाई जो सी पोर्ट है, एक तो ये छोटी सी पोर्ट है और दूसरा ये किस चीज के लिए फेमस है? यहाँ की गिदनाई बीच फेमस है, ठीक है। ये बीचेस भी आप साथ साथ करते जाएं, ठीक है। गिदनाई बीच यहाँ की फेमस है, ठीक है। और ये किस चीज के लिए फेमस थी? ये शिप ब्रेकिंग यार्ड के लिए फेमस है, ठीक है। और दुनिया का तीसरा बड़ा जो है वो शिप ब्रेकिंग यार्ड है गिदनाई सी पोर्ट के अंदर, ठीक है। शिप ब्रेकिंग यार्ड का मतलब ये है कि जहां पे जहाज वगैरह की रिपेयरिंग होती है, ठीक है, शिप्स वगैरह की रिपेयरिंग होती है, उसको शिप ब्रेकिंग यार्ड कहते हैं, ठीक है। और दुनिया का जो पहला शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जो लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है, वो इंडिया के अंदर है। इंडिया की आपको पता है कि सिंध के साथ जो स्टेट है गुजरात, गुजरात के अंदर एलांग के नाम से जो है वो सबसे बड़ा दुनिया का शिप ब्रेकिंग यार्ड है। और दूसरा जो है वो बांग्लादेश के अंदर है चिटागोंग, ठीक है। सी पोर्ट के अंदर दूसरा बड़ा ब्रेकिंग यार्ड है। और तीसरा गिदनाई जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ठीक है। आपने ये याद रखना है। और इसी तरह हमारी जो है वो बलोचिस्तान की तमाम सी पोर्ट्स वो कवर हो चुकी हैं, ठीक है। और जो लसबेला के अंदर है उनकी जो बीचेस हैं दो फेमस, वो आपने याद रखनी है, सोमयानी और गिदनाई बीच, ठीक है। ये बलोचिस्तान के अंदर है, ठीक है। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया सीक्वेंस वाइज, इसी तरह आपने इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो सिंध के अंदर सी पोर्ट्स मौजूद हैं हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। ये जो तीन लास्ट वाली सी पोर्ट्स हैं ये सिंध के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले जो सी पोर्ट आती है सिंध के अंदर वो है कराची सी पोर्ट, ठीक है। इधर आप बना लें इसको, कराची। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और बिजिएस्ट सी पोर्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसी सी पोर्ट के पास बहुत सारी बीचेस जो हैं वो फेमस हैं, जैसे आप जानते हैं क्लिफ्टन, हॉक्स बे बीच, नथिया गली बीच, ये भी कराची के अंदर है। और देन फ्रेंच एंड रशियन बीच, फ्रेंच एंड रशियन बीच, ये भी कराची के पास है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। मैंने क्या कहा, जो पहली सिंध की पोर्ट है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। और इसके आसपास जो फेमस बीचेस पाई जाती हैं सिंध के अंदर कराची के आसपास वो ये हैं क्लिफ्टन, हॉक्स बे एंड बीच, और देन नथिया गली बीच, फ्रेंच एंड रशियन बीच, ये फेमस बीच हैं पाकिस्तान की जो कि सिंध के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन इसके बाद पी से पोर्ट कासम, बिल्कुल इसी के साथ जो है वो पोर्ट कासम बीच है, इधर आप लिख लें। पोर्ट कासम जो है ये सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है। और ये मोहम्मद बिन कासम के नाम से इसका जो नाम है वो रखा गया है, ठीक है। और पाकिस्तान की जितनी भी तकरीबन 90% जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो होती है वो कराची और बिन कासम पोर्ट के जरिए होती है, ये आपने याद रखना है। 90% जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है वो
कराची और बिन कासम पोर्ट के जरिए होती है, ठीक है। और इसी पोर्ट के पास एक आइलैंड है जिसको मनोरा आइसलैंड कहते हैं, ये आपने याद रखना है, मनोरा आइसलैंड, ठीक है। और देन इसके बाद जो लास्ट पे है वो केटी बंदर, वो बिन कासम से आगे आती है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो पोर्ट्स हैं ये कराची डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती हैं, बिन कासिम और कराची पोर्ट, और जो केटी बंदर है ये ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगी, ठीक है। ये आपने याद रखना। और केटी बंदर जो है ये फिश हार्बर के लिए फेमस है, ठीक है। और ये सिंध की पोर्ट है, बलोचिस्तान की नहीं है, ये आपने याद रखना है। अक्सर पेपर में जो है वो आपको चक्कर दे देता है, आपने यहाँ से जो है वो समझ के इस सीक्वेंस को याद करके ऐसे ही इनको बनाना है अपने रजिस्टर पे मैप को, और इसी तरीके से आपने याद करना है ताकि आपको भूले ना, ठीक है।